हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का पिताजी का अगर जो भी 10 रुपया बाकी है तो हम लोग का 10 रुपया पूरा चाहिए। आप परेशान करेंगे, हम आपको परेशान करेंगे। ये अखबार में हम लोग अचानक पढ़ते हैं कि वेदांता ने टेक ओवर कर दिया। किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को कुछ लाख करके डाल दिया जा रहा है और लेबर को असमंजस की स्थिति में पैदा करके रखा गया है। यहाँ से जो सामान गायब हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वेदांता ने इनकैप कंपनी का अधिग्रहण तो किया है और उसके बाद कंपनी के द्वारा लोगों के खाते में 1 रुपया भेजा गया और जिसके बाद कुछ लोगों के खाते में यानी कि बीते कल कुछ पैसे भी भेजे गए हैं। किसी के खाते में 1.5 लाख रुपए, किसी के खाते में 2.5 लाख रुपए। लेकिन लोगों का साथ ही साथ कहना ये है कि हमारा जो पैसा हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला है अभी तक, यानी कि इनका जो पूरा इतने सालों का हिसाब है वो इन्हें नहीं मिला और उसके बाद इन्हें कहा जा रहा है कि यहाँ से क्वार्टर को खाली कर दे। तो लोगों में इस चीज को लेकर आक्रोश है, इसीलिए तो लोग यहाँ पे कंपनी के सामने आकर बोल रहे हैं और अपना गुस्सा जता रहे हैं कि कंपनी के कोई लोग आए और हमारे सामने बात करे। तो आइए सीधा लोगों से जुड़कर जानते हैं कि क्या कुछ है ये पूरा मामला। हम लोग का परेशानी है कि हम लोग के पिताजी इसमें एम्प्लॉय थे, हम लोग का पढ़ाई लिखाई छूट गया, हम लोग का मतलब जो हम लोग पढ़ने लिखने वाला लड़का लोग था अभी हम लोग काम धंधा कर रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का पिताजी का अगर जो भी 10 रुपया बाकी है तो हम लोग का 10 रुपया पूरा चाहिए, उसमें से कोई 1 रुपया कटौती नहीं लेंगे हम लोग। लेकिन पैसा तो भेजा जा रहा है तो मैडम 10 रुपया की जगह में आप भेजा जा रहा है 2 रुपया, 8 रुपया माइनस जा रहा है। 8 रुपया माइनस में जा रहा है तो 8 रुपया कौन भरेगा? ये बिंदाता को बुलाइए और उनका कौन आदमी यहाँ के बैठ के बात करे लेबर के साथ और पीठ पीछे बात करने से कोई मतलब नहीं है। आप वहाँ से बैठ के यहाँ का हक जता रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड को पेट्रोलिंग करा रहे हैं। देखिए हम लोग का कहना एक ही मकसद है, पूरा केबल के जो 1600 वर्कर है आधा साथी में रिटायर हो गया, उनके बच्चों को पूरा नौकरी मिले। मामला है यहाँ के जो कंपनी का जो क्लेम किया गया था, किसी का 16 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, अगर उसमें से 1 रुपया भी कट के मिलेगा तो आपके माध्यम से वेदांता को बता देना चाहते हैं कि वर्कर का 1 रुपया कट के मिलेगा तो आपको इसका आक्रोश झेलना होगा और कोई वर्कर क्वार्टर कोई कंपनी खाली नहीं करने जा रहा है। और वर्कर को एक बात जान लीजिए, उसके एम्प्लॉय को सन एम्प्लॉय को नौकरी देना होगा। आइए सामने बैठ के बात करें यहाँ वर्कर का, यहाँ का समस्या सुनिए। आप विदेश में बैठ के यहाँ के वर्करों का समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। मैडम तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं? नेक्स्ट स्टेप चालू हो गया। एक सबसे पहला बात, अगर आप मेरा बात नहीं सुनेंगे तो हम तो लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये नहीं कि आप फाइटा फाइटी नहीं करेंगे, हम कानूनी लड़ाई करेंगे। हम कंपनी का आगे बैठ के धरना देंगे। आप मेरा मांग को नहीं मानिएगा। ये अखबार में हम लोग अचानक पढ़ते हैं कि वेदांता ने टेक ओवर कर लिया। आज जो यहाँ के मजदूरों का बाकी है, बकाया है, जो 26 साल से यहाँ के मजदूर जो प्रताड़ित है उनका कुछ नहीं है। आज कोई चोर चुहार जैसा बने चोर जैसा छिप करके आ करके अंधेरा में कहीं नोटिस चिपका देना और ये करना, ये वेदांता जैसे कंपनी को हमको नहीं समझ में आता है कि वेदांता इतनी बड़ी कंपनी है और उनके प्रबंधन करने का तरीका यहाँ के मजदूरों और यहाँ के लोगों के बीच में समझ से परे की चीज है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब वेदांता की तरफ से कोई आके आप लोग से बात अगर वेदांता है तो वेदांता के जो भी पदाधिकारी या कर्मचारी है उनका आई कार्ड होगा, चाहे कुछ होगा, वो अपना बात करेंगे। यहाँ के मजदूरों और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करेंगे। मैं प्रशासन से भी यह मांग करता हूँ कि प्रशासन इसका लास्ट इन्वेंट्री का जो था और आज इन्वेंट्री को मिला ले और जो इन्वेंट्री में गायब पाया जाए वो वेदांता के इन पदाधिकारी और सुरक्षा कर्मियों पे कानूनी कार्रवाई किया जाए, उन पे FIR दर्ज किया जाए। मेरे पापा यहाँ पे जॉब में थे तो उसके बाद क्लेम किया गया। हाँ, हमारे तरफ से क्लेम किया गया था 15,45,000 रुपए का क्लेम किया गया था। मिला? नहीं, अभी तक तो मेरे को तो खैर अभी कुछ नहीं आया है, लेकिन जैसे जिसको भी मिल रहा है उसको 5.88 से ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो 5.88 का भी वजह से कि उसमें ग्रेच्युटी इन्वॉल्व है कि नहीं, PF इन्वॉल्व है कि नहीं, ये सारा डिटेल करके एक बार में नहीं दिया जा रहा है। पैसा दे दिया जा रहा है लेकिन डिटेल नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे कि ग्रेच्युटी अलग मिलना चाहिए, प्रोविडेंट फंड उसका अलग होना चाहिए, उसका प्रोविडेंट फंड जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, सारा लॉस हुआ है ना। तो यहाँ पर क्लेम इस बात का हो रहा है कि हमको सारा मतलब डिटेल चाहिए। तो ऐसा हुआ है कि कंपनी की तरफ से कोई आके आप लोगों से बात किए? नहीं, हम लोग अभी यही दिक्कत है कि अगर मान लीजिए जो भी यहाँ पर है उनका पदाधिकारी, उनको चाहिए कि एक बार आकर के यहाँ पर बात करना चाहिए। पर जैसे पहले बोला गया था कि कुछ लोग आए थे कंपनी के अंदर घुसे, फिर इसको शुरू करवाने के लिए अंदर में साफ सफाई का काम भी किया गया, लेकिन यहाँ पे जो सामान था वो लेकर भागे। क्या ऐसा फिर होने का चांसेस है? मे भी ऐसा हो सकता है, क्यों वो तो अब किसके अंदर में क्या नियत है। चूंकि अभी तक क्या है ना कि NCLT का भी जैसे कि मान लीजिए जैसे कि सिक्योरिटी लाया गया,
तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं था कि भाई ऐसा सिक्योरिटी आ रहा है, अचानक सिक्योरिटी आ गया, अचानक सारा चीज हो गया। तो ये तो अभी हम ही लोग को नहीं आइडिया है कि कौन क्या है, इसलिए हम उसमें क्या बोल सकते हैं। एनसीएलटी को देखना है कि कौन आदमी सही है कौन आदमी गलत है, ये तो उनका काम है। आपके खाते में पैसा आया है? कितना पैसा आया है? 1,29,000। आपको कितना पैसा मिलना था? मोटा मोटी जो क्लेम किया था 3-4 लाख तो आना चाहिए था, लेकिन अभी खाद के इतना कर दिया। तो अभी और क्या चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए? वही तो मीटिंग होगा कि जाएगा, फिर वकील से सारा हल रहेगा, बढ़िया वकील से देखिए करेंगे। फॉर्म आया है, फॉर्म तो बोल रहा कि नहीं भर के दीजिए। और क्वार्टर खाली करने का भी नोटिस भेजा गया है? नहीं, वाटर खाली करने का नोटिस नहीं दिया, लेकिन पैसा दे देने से ऑटोमेटिकली खाली करना पड़ेगा, नियम है। हाँ। नहीं, संतुष्ट तो नहीं है। पिताजी केबल एम्प्लॉय थे, वो 2003 में रिटायरमेंट कर गए थे। उनका क्लेम मैंने डाला था, जो मैंने क्लेम डाला था वो क्लेम तो दिए नहीं, और ये जो सामने अपना रूट क्लियर भी नहीं कर रहे हैं कि आपका आदमी यहाँ कौन है, एचआर कौन है, ये लोग कौन काम कर रहे हैं। जिनसे भी मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन है, तो वो बोलते मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और जो क्लेम डाला गया तो उसका क्लेम का कोई हिसाब किताब भी नहीं आ रहा, ब्रेकिंग भी नहीं आ रहा है। खाली जो किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को कुछ लाख करके डाल दिया जा रहा है, और लेबर को असमंजस की स्थिति में पैदा करके रखा गया है। पूरा पैसा भी नहीं दिया जा रहा, हिसाब भी नहीं दिया जा रहा, ब्रेकिंग भी नहीं दिया जा रहा है। हमें ये डर है कि इससे पहले भी 2 प्रमोटर आए थे, जो उन्होंने भी कंपनी का साफ सफाई करवाया था, बाउंड्री वॉल बनवाया था, ट्रक के अंदर लगा करके चोरी करके लेके चला गया था। ये अगर सही है तो इनके आदमी एचआर आए, उनके जो कंपनी की एम्प्लॉय वो आए, आकर के हमें आप प्रूफ क्लियर कर। उतना रुपया लगा कि जो कंपनी ले रहा है वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी तक आप लोग के घर में नोटिस आया है? नहीं, नोटिस तो अभी तक नहीं आया है।